सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय कॉलोनियलिज्म। कॉलोनी क्या होता है, इंडिया कैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, कॉलोनी क्या चीजें होती है, कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी थी। आज जो चीज मैं लेकर के आया हूं उसका नाम है इंपीरियलिज्म। जी हाँ, क्या होता है इंपीरियल स्टेट और क्या इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी या हम लोग उनके इंपीरियल स्टेट थे, क्या था, इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं। इन दोनों टर्म्स में से ज्यादा पुरानी टर्म्स कौन सी है, नई कौन सी है, किस कंटेक्स्ट में किसको यूज किया जाता है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर एक सीक्वेंस में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, अगर बात करी जाए कॉलोनिज्म की या फिर इंपीरियलिज्म की, इन दोनों में से सबसे पुरानी जो टर्म है दैट इज इंपीरियलिज्म। जी हाँ, बहुत साल पहले आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा। वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और जाकर के दूसरी किसी कंट्री को, दूसरी किसी स्टेट को अपने कंट्रोल में लेते थे, चाहे उसके लिए वो मिलिट्री को यूज करते या कोई भी तरीका अपनाते। इस तरीके से वो पूरी दुनिया को जीतते चले गए और अपने स्टेट का यानी कि अपने एम्पायर का हिस्सा बनाते चले गए। जी हाँ, थोड़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बेसिकली इंपीरियलिज्म के अंदर क्या होता है, आप किसी भी पावर को यूज करके दूसरी किसी कंट्री को जाकर के अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने इन्वेजन में ले लेते हैं और उसके बाद उसको पॉलिटिकली भी एम्फेसाइज करते हैं, इकोनॉमिकली इसके ऊपर रूल करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि कई आप में से कई लोगों के दिमाग में विचार आएगा, तो फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ ये तो किया, तो फिर हम लोग उनकी कॉलोनी क्यों कहे जाते हैं, हम उनके इंपीरियल स्टेट क्यों नहीं कहे जाते। जी हाँ, आपकी बात ठीक है। देखिए, कॉलोनियलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। कॉलोनी का मतलब होता है आप केवल और केवल पैसा कमाने के पर्पज से, मतलब किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर के बस जाते हैं, लेकिन आपकी रूट्स अभी भी मदर कंट्री से जुड़ी हुई है। वहां जाकर के अपनी कॉलोनी बसाएंगे, वहां के जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है या नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको अपने ओन बेनिफिट के लिए यूज करेंगे और वहां से जो भी आप कैप्चर करेंगे उसको भेज देंगे अपनी मदर कंट्री में। मतलब वहां का फायदा आपकी मदर कंट्री को मिलेगा, लेकिन हाँ, आप उस पर्पज से, उस लिहाज से वहां जाकर के रहने लगे हो। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर किया, इंडिया में किया। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, देखिए, इंपीरियल स्टेट हम किसी भी स्टेट को, किसी स्टेट की कब बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1857 से पहले के इंडिया की मैं बात करूं, 18th सेंचुरी से लेकर के मिड 19th सेंचुरी तक के जो बीच का जो 100 साल का जो टाइम पीरियड था, इस पीरियड में हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। जी हाँ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या था, उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया, यहां वो बिजनेस पर्पज से आए थे, हम लोगों को लूट करके सारा पैसा वो ब्रिटेन जो है वो भेजते थे। लेकिन आफ्टर जो रेवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं 1857 का रेवोल्यूशन, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चले गए उनके कंट्रोल में, पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर चीज से। अब हमारे ऊपर जो भी रूल्स बनते थे वो रूल्स ब्रिटेन से बन करके आते थे। 1857 से पहले हम लोगों के पास कहने को अपना ही राज था, लेकिन चूंकि वो लोग यहां पर आकर के बसे हुए थे और यहां के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए कहीं कहीं पर, पूरे देश में तो खैर नहीं था, लेकिन जहां जहां भी था वहां के रिसोर्सेज को यूज करते और अपने हिसाब से उनको यूटिलाइज करते। दैट इज वाई वी वर नोन एज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन आफ्टर 1857 हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। पॉलिटिकली चेंजेस सबसे बड़ा होता है इंपीरियलिज्म के अंदर, पॉलिटिकल चेंज सबसे बड़ा होता है। अब इस चीज को थोड़ा सा कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको एनलार्ज करके समझाऊं, तो कॉलोनियलिज्म एक पूरा प्रोसेस है कहीं जाकर के बसने का, वहां की चीजों को यूज करने का अपने फायदे के लिए। लेकिन अगर आप विकिपीडिया की माने या रिसोर्सेज की माने, तो क्या कहा जाता है कि इंपीरियलिज्म इज अ थ्योरी, इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ थ्योरी टू एक्सपेंड द किंगडम। तो मतलब एक थ्योरी है जिसके अंदर हम क्या सोचते हैं, अपने किंगडम को एक्सपेंड करें। हालांकि एक्सप्लॉयटेशन तो सामने वाली कंट्री का दोनों में ही होता है। ठीक है, इकोनॉमिकली हम दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो इंपीरियल की बात करें या कॉलोनी की बात करें, दोनों कंडीशन में हम सामने वाले को एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली उसको वीक करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। लेकिन बात जब इंपीरियलिज्म की आती है तो वहां पर चेंज थोड़ा सा क्या आता है, वहां पे पॉलिटिकल चीजें भी काउंट होती हैं। फॉर एग्जांपल 1857 के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने पॉलिटिकली भी यहां पर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, उनके रूल्स बनने लगे, यहाँ पे ऑफिशियल्स अपॉइंट होने लगे, यहाँ के भी होने लगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज भी स्टार्ट करी, उसके बाद बहुत सारी मूवमेंट आई, यहाँ पर पार्टीज बननी स्टार्ट हुई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या मुस्लिम लीग है, ये सभी पार्टीज अंग्रेजों के टाइम पर ही बनी।
अगर वो केवल यहां पर उस टाइम पर हम उनकी केवल कॉलोनी होते तो इन सब चीजों को हम मैटर नहीं करते या फिर ये चीजें काउंट होती नहीं, क्योंकि मसला इंपीरियलिज्म का था, इसीलिए ये सब चीजें भी काउंट होती हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉलोनी के अंदर क्या होता है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है और वहां के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वहां रहना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आप उन्हीं को बोल करके तो वापस आ नहीं सकते। वहां के मजदूरों को अपने फायदे के लिए यूज करना, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को, वहां पे कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, गोल्ड मिलता है, वहां की जो माइंस है उनको अपने ऑन बेनिफिट के लिए यूज करना, देन उसको सेंड कर देना अपनी मदर कंट्री के साथ उसको शेयर कर देना, वहां पर सेंड कर देना। लेकिन जब बात आती है इंपीरियलिज्म की, तो आपने सुना होगा अलेक्जेंडर सिकंदर का मैंने एग्जांपल आपको दिया, नेपोलियन का एग्जांपल आपने सुना होगा, और इसका सबसे खूबसूरत जो एग्जांपल है, सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, वो आप मुगल एम्पायर को देख सकते हैं। अकबर ने क्या किया, साउथ इंडिया के ऊपर अकबर का कंट्रोल नहीं था, उसने क्या किया, उसने कॉलोनी नहीं बसाई वहां जाकर के कि मैं वहां जाकर के थोड़े दिन रहूंगा या अपने कुछ लोगों को भेजूंगा, वो वहां पे रहेंगे, वहां की माइंस को यूज करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, दिस इज द प्योरली प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। नहीं, उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स को भेजा, अपनी मिलिट्री को भेजा, इन्वेजन करने के लिए, वॉर के लिए भेजा, और बहुत सारे एरियाज को जीत लिया और उनको अपने पॉलिटिकल एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। तो दिस काइंड ऑफ इंक्लूजन, दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज इंपीरियलिज्म। तो अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो 1857 से पहले के इंडिया को आप जरूरी तौर पर कॉलोनी ही कहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए रिसोर्सेज की मानी जाए, अगर आप 15-20 बुक पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आपको समझ में आएगा, आफ्टर 1857 हम लोग कॉलोनी नहीं थे, वी वर द इंपीरियल स्टेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, हम उनके एम्पायर का हिस्सा बने। क्योंकि देखिए राजा सेम, जब कॉलोनी की बात करते हैं तो उसमें राजा सेम नहीं होता है, कॉलोनी में राजा से कोई मैटर नहीं होता है। Who was the king of Britain doesn't matter when we say that we were the colony of British Empire। कोई भी वहां का राजा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो कॉलोनी थे। वहां के कुछ अच्छे लोग यहाँ पर आकर के बसे, मजबूत लोग यहाँ पर आकर के बसे, जिनको उनको लगा कि ये अच्छे, वहां जाकर के वहां के लोगों से काम निकलवा लेंगे, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी यहाँ पर एस्टेब्लिश करी। लेकिन जब बात आती है इंपीरियल स्टेट की, तो फिर पॉलिटिकली भी वहीं के रूल, वहां के जो रूल है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। वहां का राजा ये देखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर चलेगी, पॉलिटिकली भी चलेगी, इकोनॉमिकली भी चलेगी, सर्विसेज में भी चलेगी, मिलिट्री में भी चलेगी, हर जगह पर चलेगी। जो भी रूल्स पास होंगे, जो अमेंडमेंट होंगे, प्रॉपरली पार्लियामेंट्री तरीके से काम होगा। तो मुगलों ने क्या किया था, पहले एक बहुत छोटी जगह पर उनका राज था। इंडिया की अगर बात करूं, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे अकबर ने उसको एक्सपैंड करके साउथ इंडिया तक पहुंचाया। उसने 16 स्टेट कर ली इंडिया के अंदर, जो कि बाबर के टाइम पे 10 या 12 थी। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंशन बढ़ता गया। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने भी इंपीरियलिज्म ही किया, उसने अपनी स्टेट्स को और आगे तक लेकर के जाने का काम किया। जहां तक अकबर की रीच थी उससे भी आगे वो लेकर के गया, उसने बिल्कुल साउथ को टच कर लिया, नीचे तक टच कर लिया, और उसके टाइम पर 18 to 20 स्टेट्स जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिली। तो जो बढ़ाया उसने अपना साम्राज्य, ये किंगडम को जो उसने एक्सपेंड किया, दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज इंपीरियलिज्म। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया बिफोर 1857 वी वर द कॉलोनी, देन आफ्टर 1857 वी वर द इंपीरियल स्टेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इसके बाद की जो कहानी है कि अब इंडिया में कॉलोनिज्म की शुरुआत कैसे हुई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।